Assalamu alaikum to all students. I hope you all are fine and today we are going to start the next chapter. भाई आज हम next chapter start करने वाले हैं and the name of this chapter is The Great Train Journey. मतलब एक ट्रेन का बहुत ही एक ज़बरदस्त सफ़र. So guys, let's start. The first word is concealed. My dear students, what is the meaning of concealed? Concealed means hidden or covered, मतलब छुपा हुआ. Stationary means not moving, रुका हुआ. Shabby, shabby, scruffy, old, मतलब कोई पुराना सा, भद्दा सा, that is called scruffy. So guys, get ready now. Let's start the chapter. This chapter is going to be very much interesting. आप लोग आज बहुत enjoy करने वाले हैं. So please pay attention. Yes guys. Sajid waved to a passing train. मतलब साजिद ने जो है यहाँ पे कैरेक्टर है एक बच्चे का, उसका नाम है साजिद. उसने हाथ दिया, हाथ हिलाया ट्रेन को. He kept waving until only spiraling smoke remained. मतलब spiraling निकलता हुआ धुआं, जब तक उसका धुआं बचा, remained बचा. वेव मीन्स हाथ हिलाना, रिमेंड मतलब बचा. ही लाइक वेविंग टू ट्रेन. उसको पसंद है ट्रेन को हाथ हिलाना. ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन दैम. और वो हैरान होता है लोगों के बारे में जो उसके अंदर होते हैं, ट्रेन के अंदर. एंड अबाउट वेयर दे वर गोइंग. और वो सोचता है कि वो कहाँ जा रहे हैं. एंड वट इट वुड बी लाइक देयर. और वहाँ क्या होगा. एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास्ड. जब ट्रेन वहाँ से गुजरेगी. लीविंग बिहाइंड ओनली द हॉट एम्प्टी ट्रैक्स. साजिद हॉट एम्प्टी मतलब खाली ट्रैक्स जो पटरियाँ होती हैं. साजिद वॉज लेफ्ट अलोन. साजिद वहाँ अकेला था. ही वॉज अ लिटिल लोनली नाउ. अब वो अकेला था. हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स. उसके जो हाथ थे उसकी पॉकेट्स में थे. ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक्स. और वो रेलवे ट्रैक्स पे चल रहा था. किक एट लूज पेबल्स. बेटा पेबल्स बोलते हैं जो आपने देखे चिकने चिकने पत्थर जो रोड पे पड़े हुए उनको बोलते हैं पेबल्स. एंड सेंडिंग दैम डाउन द बैंक. और वो वहाँ पे करीब में दरिया था, वहाँ पे फेंक रहा था पत्थर. सून देयर वर अदर ट्रैक्स. वहाँ पे एक दूसरी पटरियाँ भी थी. रेलवे साइडिंग एंड स्टेशनरी गुड्स ट्रेन. गुड्स बोलते हैं चीज़ों को, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई ट्रेन. वहाँ पे एक रुकी हुई ट्रेन उसने देखी. साजिद वॉक द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन. साजिद उस ट्रेन में की तरफ बढ़ा. द गैरेज डोर्स वर क्लोज. गैरेज का जो डोर था मतलब ट्रेन के अंदर का जो डोर था जिसमें सामान रखा था वो बंद था. As there were no window. और वहाँ कोई विंडो नहीं थी. He couldn't see inside. वो अंदर नहीं देख सकता था. He looked around to see if he was being observed. उसने अपने आसपास देखा और देखा कि कोई उसको ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा है. And then satisfied that he was alone began trying the door. और उसने देखा कि वो अकेला है और वो डोर खोलने की कोशिश कर रहा है. He was almost at the end of the train. वो ट्रेन के सबसे आखिर वाले डब्बे की तरफ था. When a garage door gave way to his थ्रस्ट. अच्छा, थ्रस्ट मतलब होता है कि डोर ऑटोमेटिकली खुद से खुल गया. इट वॉज डार्क इन साइड द गैरेज. अंदर बिल्कुल अंधेरा था. साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट. साजिद एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पे सनलाइट पड़ रही थी. पीरिंग इन टू द डार्कनेस. और वो अंधेरे में देखने लगा. ट्राइंग टू रिकग्नाइज बल्कि. एंड बल्कि मतलब मोटे शेपलेस ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे रखे हुए थे. ही स्टेप इनटू द गैरेज. वो गैरेज के अंदर दाखिल हुआ. एंड फेल्ट अराउंड. और इधर उधर देखने लगा. द ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स. अच्छा, अंदर जो चीजें पड़ी हुई थी वो क्या क्या थी. क्रेट्स एंड थ्रॉट द क्रॉस सेक्शन ऑफ वुडन वर्क. और कुछ लकड़ियों का सामान. ही फेल्ट स्ट्रॉ. वो सब स्ट्रॉ था. स्ट्रॉ किसको बोलते हैं बच्चों. जो आपने देखा होगा गाय का भूसा होता है वो उसको बोलते हैं स्ट्रॉ. टिंके मतलब. He opened the door and sun streamed into the compartment. जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो जो सनलाइट थी वो अंदर दाखिल हुई. ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस. अच्छा, मस्टी डार्कनेस का मतलब है डर्टी डार्कनेस. वहाँ पे एक स्मेल आ रही थी, वो काफ़ी टाइम से बंद था. तो जैसे ही वो सनलाइट अंदर दाखिल हुई वो जो डार्कनेस थी वो बाहर निकल गई. साजिद सेट डाउन ऑन द पैकिंग केस. और वो पैकिंग केस पे बैठ गया. हिज चिन कप्ड इन हिज हैंड. और उसने अपनी चिन को थोड़ी को अपने हाथों में लिया जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज. छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी थी, स्कूल बंद थे. ही हैड बीन वंडरिंग अबाउट ऑल डे. और वो सारा दिन वंडरिंग मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर घूम रहा था. स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ. और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. द गैरेज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर. मतलब जो गैरेज था जहाँ पे सामान रखा था उसमें किसी भी किस्म की खूबसूरती नहीं थी. पासिंग ट्रेन फैसिनेटेड हिम. वहाँ से जो ट्रेनें गुजर रही थी वो उसे खुश कर रही थी. फैसिनेटेड खुश करना. मूविंग ट्रेन्स, क्राउडेड ट्रेन्स एंड श्रिकिंग मतलब वो जो आवाज़ होती है ट्रेन की, लाउड वॉइस, उसको बोलते हैं श्रिकिंग. एंड पेंटिंग ट्रेन्स. ऑल फैसिनेटेड हिम बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम. लेकिन ये जो कंपार्टमेंट था ना जहाँ वो था उससे वो बहुत उदास हो गया. ग्लूम मतलब उदास. एंड
मोर लोनलीनेस, और वो बहुत अकेला हो गया क्योंकि उसमें कोई खूबसूरती नहीं थी। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी, वो वाकई तो उदास नहीं था और लोनली। ही लुक फाइट्स एट टाइम्स, वो कभी कभी मतलब फाइट्स गुस्सा हो जाता था। व्हेन ही ग्लेयर्ड आउट एट एप्पल, जिसने मतलब ग्लेयर घूर के देखा एट पीपल, लोगों को, फ्रॉम अंडर हिज डार्क आईब्रोज से, बट अदरवाइज ही यूजुअली वोर आ कॉन्टेंटेड मतलब खुश, अच्छा, प्लीज्ड लुक, वो अच्छा रहता था, लेकिन उस दिन थोड़ा वो गुस्से में था। एंड नो वन कुड गैस जस्ट हाउ डीप हिज थॉट्स वर, के उसकी जो सोची थी वो कितनी गहरी थी। परहैप्स का मीन्स होता है शायद। इफ ही हैड अ कंपनी सम फन कुड बी हैड इन द गैरेज, अगर उसके साथ कोई और भी होता तो वो एंजॉय करता। इफ देयर हैड बीन अ फ्रेंड विद हिम समवन लाइक उमैर, अगर उसके साथ उसका दोस्त होता जिसका नाम उमैर था। ही लुक एट द क्रेट्स, उसने क्रेट को देखा। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो थिंग्स के बारे में बहुत क्यूरियस था। दैट वर बोल्डेड और नेल्ड डाउन, जो नेल्ड डाउन मतलब नीचे झुकी हुई थी, और इन सम वे कंसील्ड मतलब पैक थी फ्रॉम हिम, उससे। थिंग्स लाइक पार्सल्स, लॉक्ड रूम्स एंड गैरेज डोर्स एंड क्रेट्स। ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर क्रेट, वो एक क्रेट से दूसरे क्रेट की तरफ जाता है। एंड सून हिज प्रिजर्वेंस मतलब मुस्तकिल वो कोशिश कर रहा था खोलने की, वॉज रिवॉर्डेड, उसको, और आखिरकार वो कामयाब हुआ। द कवर ऑफ वन हैड बीन प्रॉपरली नेल्ड डाउन, एक पार्सल का कवर हट गया। साजिद गॉट हिज फिंगर अंडर द एज, उसने अपनी उंगली घुसाई। एंड रेज अप द लिड, ओके, यस, रेज अप द लिड मतलब लिड बोलते हैं टॉप को। तो उसने क्या किया, उसने टॉप से जो पैकिंग थी उसको हटाया। एब्जॉर्ब्ड इन हिज ऑपरेशन, और उसने ऑब्जर्व किया। ही डिडंट नोटिस द स्लाइट शडर दैट पास थ्रू द ट्रेन के पास से जो चीजें गुजर रही थी वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा। ही प्लंग मतलब बोलते हैं क्विकली डाइव। ही प्लंग हिज हैंड इनटू द स्ट्रॉ, उसने स्ट्रॉ में जो भूसे में हाथ डाला। एंड पुल्ड आउट एन एप्पल, और एक एप्पल निकाला। इट वॉज अ डार्क रबी रेड एप्पल, वो एक बिल्कुल डार्क सुर्ख किस्म का एप्पल था। इट ले इन द डस्टी पाम ऑफ द साजिद, और वो बिल्कुल पर डस्ट लगी हुई थी। साजिद हैंड लाइक सम जाइजेंटिक प्रीशियस स्टोन, और उसके साजिद के हाथ में लग रहा था जैसे कोई कीमती पत्थर है। स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, चमक रहा था सनलाइट में। साजिद लुक्ड अप, साजिद ने देखा आउट ऑफ द डोरवे, दरवाजे से। एंड थॉट ही सॉ अ ट्री वॉकिंग पास द ट्रेन, और उसने देखा कि उसके जो बाहर से देखा ट्रेन के, तो बहुत सारे ट्रीज वहां से गुजर रहे थे। ही ड्रॉप द एप्पल एंड स्टेड, उसने एप्पल उसके हाथ से गिर गया और उसने घूरने लगा, ये क्या हो रहा है। देयर वॉज अनदर ट्री, फिर एक ट्री के बाद उसको दूसरा ट्री नजर आया, वो खुद ब खुद आ रहे थे। एंड अनदर, ऑल वॉकिंग पास द डोर, सारे ट्रीज उसके गेट के पास से गुजर रहे थे विद इंक्रीजिंग रैपिडिटी, तेजी से। साजिद स्टेप फॉरवर्ड बट लॉस्ट हिज बैलेंस, साजिद आगे बढ़ा लेकिन अपना बैलेंस खो बैठा और गिर गया। एंड फेल ऑन हिज हैंड, अपने हाथों पे गिरा, एंड नीज, और घुटनों पे। द फ्लोर बीनीथ हिम वॉज वाइब्रेटिंग, और जो फ्लोर था वो नीचे वाइब्रेट कर रहा था। द व्हील्स वर क्लैटरिंग ऑन द रेल्स, और अब उसके जो व्हील थे ट्रेन की वो चलने लग गए थे। द गैरेज वॉज स्विंग बोलते हैं स्लाइटली मूव, अब वो मूव हो रहा था गैरेज। द ट्रीज वर रनिंग नाउ, और अब ट्रीज भागने लग गए थे। द सूपिंग मूव क्विकली, सूपिंग का मतलब होता है मूव क्विकली, सूपिंग पास द ट्रेन, और ट्रेन तेजी से मूव कर रही थी। एंड द टेलीग्राफ पोल्स ज्वाइन दैम इन अ क्रेजी रेस, और जो वहां पे पोल्स लगे हुए थे टेलीग्राफ के वो भी बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। क्राउचिंग ऑन हिज हैंड एंड नीज, साजिद स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर, उसने ओपन डोर से बाहर देखा। एंड रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज मूविंग, ट्रेन मूव कर रही है, मूविंग फास्ट, और बहुत तेज मूव कर रही है, मूविंग अवे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से दूर जा रही है। एंड पफिंग इनटू द अननोन, और एक ऐसी जगह जा रही है जिसको नहीं पता। ही क्रैप्ट मतलब रिंगने लगा, कॉशियसली केयरफुली टू द डोर की तरफ गया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। द ग्राउंड सीम टू रश, और ऐसा लग रहा था जैसे ग्राउंड भाग रहा है अवे फ्रॉम द व्हील्स, टायरों से। ही कुडंट जंप, वो जंप नहीं कर सकता था। वॉज देयर, ही वंडर्ड एनीवे ऑफ स्टॉपिंग द ट्रेन, अब वो हैरान था कि ये रुकी कैसे। ही लुक अराउंड द कंपार्टमेंट्स, ने कंपार्टमेंट के इर्द गिर्द देखा। अगेन ओनली क्रेट्स एंड एप्पल्स, सिर्फ उसको क्रेट्स और एप्पल्स नजर आया। ही वुड नॉट स्टार्व, उसको भूख नहीं लग रही थी। दैट वॉज वन कॉन्सोलेशन, लेकिन उसको मजा आ रहा था कि वो यहाँ पर है। ही पिक्ड अप द एप्पल ही हैड ड्रॉप एंड पुल्ड अ crate nearer
टू द डोरवे, उसने डोरवे के पास एक क्रेट रखा एप्पल का, सिटिंग डाउन, नीचे बैठ गया, ही टुक अ बाइट फ्रॉम एन एप्पल, और एक बाइट लिया एप्पल का, एंड स्टेयर्ड आउट द ओपन डोर, और फिर बाहर देखने लगा ओपन डोर से। ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, लोगों को हाथ हिलाने लगा, सैड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, लोगों की आवाज़ें आने लगी। साजिद स्पन मतलब बोलते हैं टर्न राउंड गिल्टीली, वो गिल्टीली होके गिल्टीली मतलब उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि वो ट्रेन चलने लग गई है और वो उतरा नहीं। हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल, और उसका मुंह जो है वो सेब से भरा हुआ था। A dirty beard face was looking out at him from behind a pile of crates. एक बहुत ही गंदा और bearded दाढ़ी वाला फेस जो है उसको देख रहा था क्रेट के पीछे से। The mouth was open in a wide grin. उसका मुंह खुला का खुला रह गया। Hello, said Sajid apprehensively. उसने apprehensively मतलब होता है fearfully, डर के मारे कहा हेलो, who are you, तुम कौन हो? The man stepped out from behind. आदमी बाहर आया जहाँ वो छुपा हुआ था क्रेट से, एंड कन्फ्रंटेड द बॉय, और उसको बताया आई विल हैव वन ऑफ दोज टू, ही सेड पॉइंटेड टू द एप्पल, उसने कहा मेरे पास और भी एप्पल हैं। साजिद गेव द मैन एन एप्पल, और साजिद ने मैन को एक एप्पल दिया, एंड स्टूड हिज ग्राउंड, और खड़ा हो गया, वाइल द गैरेज रॉक्ड ऑन द रेल, हालांकि ट्रेन बहुत तेज चल रही थी। द मैन लुक आ स्टेप फॉरवर्ड, वो जो मैन था वो आगे बढ़ा, लॉस्ट हिज बैलेंस, और अपना बैलेंस खो दिया, एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे बैठ गया। एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड, ही आस्क्ड, हैव यू अ टिकट? नो, सेड साजिद, उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे, तुम्हारे पास टिकट है? तो उसने कहा नहीं। हैव यू, क्या तुम्हारे पास है? द मैन पुल्ड एट हिज बियर्ड, उसने अपनी दाढ़ी खींची, एंड म्यूज, अच्छा म्यूज मतलब होता है इंस्पायर, मतलब अच्छा लगता है, म्यूज अपॉन द क्वेश्चन बट डिडंट आंसर इट, लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया। ही टुक अ बाइट फ्रॉम एन एप्पल एंड सैड नो, उसने एक एप्पल का बाइट लिया और कहा नो, आई डोंट हैव अ टिकट बट आई यूजली रिजर्व दिस कंपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैं ये रिजर्व करवाता हूँ कंपार्टमेंट अपने लिए, मतलब मैं इसी कंपार्टमेंट में सफ़र करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड अ कंपनी, पहली मरतबा मुझे कोई शख्स इसमें मिला है जो तुम हो। वेयर आर यू गोइंग, आर यू आर हिप्पी लाइक मी, क्या तुम हिप्पी? बेटा हिप्पी बोलते हैं, ये तकरीबन आज से 30 से 35 साल पहले कुछ लोग हुआ करते थे जो कि ऐसे ही बिना किसी मकसद के इधर से उधर घूमा करते थे, उनको बोलते हैं हिप्पी। A dirty beard face was that we have done, and tickets no, or a hippie like me, yes, this we have done, this one we have done, and I don't know, said Sajid, where does the train go? Sajid ने कहा मुझे नहीं पता ट्रेन कहाँ जा रही है। The scrubby ticketless traveler looked concerned for a moment, अब वो दोनों सोचने लगे, and said where do you want to go, तुम जाना कहाँ चाहते हो? उस शख्स ने पूछा। I want to go everywhere, said Sajid. साजिद ने कहा हर जगह जाना चाहता हूँ। I want to go to England and China and Africa and Greenland. I want to go all over the world. पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। Then you are on the right train. उसने कहा तुम सही जगह पे हो, said the man. मैन ने कहा this train goes everywhere. ये ट्रेन हर जगह जाती है। First it will take you to the sea and there you will have to get on a ship. वहाँ ये तुम्हें समंदर की तरफ ले जाएगी, वहाँ से तुम्हें शिप मिलेगी। If you want to go to China, फिर तुम चाइना जाओगे। How do I get on a ship? साजिद ने कहा कैसे मिलेगी शिप? Can you cook? He asked. उसने कहा, शख्स ने पूछा साजिद से क्या तुम पकाना जानते हो? Yes, said साजिद untruthfully मतलब झूठ मारते में उसने कहा yes. Can you scrub मतलब साफ करना, rub. A deck मतलब शिप, क्या तुम शिप को साफ कर सकते हो? Why not? Can you sail a ship, क्या तुम शिप चला सकते हो? I can sail anything, मैं सब कुछ चला सकता हूँ। Then you will get to China, फिर तुम चाइना पहुँच जाओगे, said the man. मैन ने कहा। साजिद finished his apple, took another from the crate. साजिद ने एप्पल ख़त्म किया, दूसरा क्रेट से उठाया, and dug his teeth, और अपने teeth गाड़ दिए into it. He took aim with a core of old apple and tried to hit a telegraph pole, और फिर उसने एप्पल एक टेलीग्राफ पोल को हिट किया एप्पल से बट मिस इट, लेकिन मिस कर दिया बाय मीटर्स, कुछ मीटर से। इट वॉजंट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, वो ऐसा तो नहीं, ये ऐसे नहीं है कि पोल पे मारना एप्पल को जैसे क्रिकेट बॉल है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग ही बिगेन टू टेक बिग बाइट्स, फिर उसने थोड़ा और इन्जॉय करने के लिए एप्पल्स के बहुत बड़े बड़े निवाले लेने शुरू कर दिए। टू सी इफ यू कुड डिवोर, बेटा डिवोर बोलते हैं ईट हंग्रीली, भूखेपन से किसी चीज़ को खाना। इट इन 3 माउथफुल मतलब निवाले। उसने ये कहा कि मैं 3 निवालों में पूरा एप्पल खा जाऊंगा। बट इट टुक हिम 4 बाइट्स, लेकिन 4 बाइट्स में खाया टू फिनिश द एप्पल। सो ही स्टार्टेड अनदर ऑन अनदर,
Sajid had always wanted to be in a train that would टेक हिम टू अ स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस। साजिद हमेशा चाहता था कि वो एक ऐसी ट्रेन में बैठे जो वैसे न्यू प्लेसेस ले जाए, ओवर 100 किलोमीटर दूर ले जाए। एंड हियर वाज अ ट्रेन, और यहाँ ट्रेन थी डूइंग जस्ट दैट, एंड ही वाजंट क्वाइट श्योर, लेकिन वो श्योर नहीं था इफ इट वाज व्हाट ही रियली वांटेड, तो वो असल में चाहता क्या था। द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पे आ गई। द इंजन विसल्ड, इंजन बजा, स्लो डाउन, और ट्रेन स्लो डाउन हो गई। द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज, रेलवे लाइन की इंक्रीज हो गए नंबर, क्रॉस स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और वो डिफरेंट डायरेक्शन मुड़ गए। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, ट्रेन इससे पहले स्टॉप पे आती, साजिद कंपेनियन केम टू द डोर, साजिद का जो साथी था वो डोर की तरफ आया, एंड जंप टू द ग्राउंड, और उसने नीचे छलांग। यू वुड बेटर कीप आउट ऑफ द साइट, उसने कहा कि तुम जो है बाहर रहो और बाहर देखो। इफ़ यू डोंट वांट टू बी कॉट, अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते। ही वॉन्ट, उसने वॉन्ट किया, एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाया। ही डिसअपीयर्ड इनटू द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और वो फिर जंगलों में गायब हो गया, मतलब वो चला गया और वो साजिद को नजर नहीं आने लगा। द ट्रेन वॉज एट साइडिंग, ट्रेन साइड पे खड़ी हुई थी। साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ, साजिद को कोई भी लोग वहां नजर नहीं आ रहे थे। बट ही हर्ड वॉइसेज ऑफ द साउंड ऑफ गैरेज डोर्स बीइंग ओपन एंड क्लोज, लेकिन उसने आवाज़ें सुनी कि जो गैरेज के डोर हैं वो खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल्स वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर, उसको भी लगा कि हाँ ये एप्पल्स अब बहुत ज़्यादा देर इस कंपार्टमेंट में नहीं रहेंगे। सो ही स्टफ वन इनटू ईच पॉकेट, उसने एक एक अपनी पॉकेट में एप्पल डाल लिया। ही क्लाइंब ऑन टू अ वुडन रैक इन अ कॉर्नर, और वो कोने में जाके छुप गया। रैक बोलते हैं पैनल को। प्रेजेंटली मेन्स वॉइसेस वर हर्ड इन डोरवे, अब उसको लोगों की आवाज़ें बिल्कुल ट्रेन के दरवाजे के पास आ रही थी। टू लेबर्स स्टेप इनटू द कंपार्टमेंट, दो लेबर कंपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए। बिगेन मूविंग द क्रेट्स टूवर्ड्स द डोर, उन्होंने क्रेट्स को खिसकाना शुरू कर दिया डोर की तरफ, मतलब क्रेट्स उतारने शुरू कर दिए। वेयर दे वर टेकन ओवर बाय अदर्स, सून द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, और बहुत जल्द कंपार्टमेंट खाली हो गया। साजिद वेटेड अंटिल द मैन हैड गॉन अवे बिफोर कमिंग डाउन, साजिद ने वहीं वेट करता रहा फ्रॉम द रैक। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, ट्रेन दोबारा चलनी शुरू हो गई। इट स्टंट अप एंड डाउन, स्टंट बोलते हैं बेटा पुल एंड पुश, वो मतलब ट्रेन जिस तरह चलती है आपको पता है। देन गैदर्ड स्पीड एंड वेंट रशिंग, मतलब उसने स्पीड जमा की और फिर ट्रेन दौड़ने लग गई। साजिद फेल्ट द थ्रिल ऑफ एंटीसिपेशन। अच्छा भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसिपेशन? यस, एंटिसिपेशन मीन एक्सपेक्टिंग, ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था। वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ, अब ट्रेन कहाँ जा रही होगी। ही वंडर्ड व्हाट हिज पेरेंट्स वुड डू व्हेन ही फेल्ड टू कम होम दैट नाइट, अगर वो सोच रहा था कि पेरेंट्स कितना परेशान होंगे कि वो इस रात वापस नहीं आया। दे वुड थिंक ही हैड रन अवे, वो सोचेंगे बच्चा भाग गया। दे हैड बीन किडनैप, या किडनैप हो गया, और इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, या कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गया। ही वुड हैव द पुलिस आउट एंड देयर वुड बी सर्च पार्टीज, हो वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे लोग, पुलिस उसको ढूंढेगी। साजिद वुड बी फेमस, और साजिद मशहूर हो जाएगा। द बॉय वुड डिसअपीयर, जो बच्चा गायब हुआ है। द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल एंड पास, जंगल से होती है ट्रेन, पास फील्ड्स ऑफ शुगर केन, वो गन्ने के खेतों में आ गई। एंड विलेजेस ऑफ मड हर्ट्स, जो कि मिट्टी के बने हुए थे। चिल्ड्रन शाउटेड एंड वेव टू द ट्रेन, चिल्ड्रन ने शाउट करने लगे और ट्रेन को हाथ हिलाने लगे। थ्रो देयर वॉज नो वन इन इट एक्सपेक्ट साजिद, ट्रेन में कोई नहीं था साजिद के अलावा। एंड द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर के अलावा और गार्ड के अलावा। साजिद वेव बैक, साजिद ने भी हाथ हिलाया। यूजुअली ही वॉज इन अ फील्ड वेविंग, टुडे ही वॉज एक्चुअली ऑन द ट्रेन। इस दफ़ा पहले वो बाहर से हाथ हिलाया करता था, लेकिन इस दफ़ा वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था। He was beginning to enjoy the ride, उसने enjoy करना शुरू कर दिया। The train would take him to the sea, ट्रेन उसको समंदर के किनारे ले, समंदर के पास ले गए। There would be a ships with funnel and ships with sail, अच्छा वो सोच रहा था कि वो उसको शायद ट्रेन जो है समंदर के पास ले जाएगी। And there might even be one to take him across the ocean, और वो सोच रहा था अभी मुझे समंदर के पास ले जाएगी और फिर मैं समंदर के उस किनारे पहुंच जाऊंगा। Some distant land, बहुत दूर, डिस्टेंट बोलते हैं दूर दराज। He felt a bit sorry for his mother and father, उसको अफसोस भी हो रहा था फादर मदर के लिए।
दे वुड मिस हिम, कि वो उसे मिस करेंगे, दे वुड बिलीव ही हैड बीन लॉस्ट फॉर एवर, वो सोचेंगे कि वो बच्चा गायब हो गया है, बट वन डे अ फॉर्चून मेड, लेकिन एक दिन किस्मत से ही वुड रिटर्न होम, वो घर वापस आएगा, एंड देन नो बडी वुड केयर एनी मोर अबाउट स्कूल रिपोर्ट, और फिर कोई उसको स्कूल रिपोर्ट के बारे में फिक्र नहीं करेगा, एंड वट ही एड एंड वाई ही केम होम लेट, और वो क्यों घर से देर से आता है, कोई फिक्र नहीं करेगा क्योंकि वो बड़ा हो चुका होगा। उमर वुड बी वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन, उमर स्टेशन पे उसका वेट कर रहा होगा, एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैग अ प्रेजेंट्स, के साथ उसके लिए गिफ्ट लाएगा, एंड अफ्रीकन लाइन, वो अफ्रीकन लाइन लाएगा पर शायद, और ट्रांसिस्टर रेडियो लाएगा, बट ही विश उमर वॉज विद हिम नाउ, अगर लेकिन वो ख्वाहिश करता है कि उमर उसके साथ होता, ही विश दैट रैग हिप्पी, या वो जो हिप्पी था, रैग गंदा सा हिप्पी था, स्टिल विद हिम, उसके साथ होता, एंड एडवेंचर वाज ऑलवेज मोर फन व्हेन वन हैड कंपनी, एडवेंचर में बड़ा मजा आता है जब आपके साथ कोई होता। He had finished both apples by the time the train, वो दोनों एप्पल खा चुका था, showed sign of reaching another station, और ट्रेन दूसरे स्टेशन पहुंच रही थी, this time it seemed to be moving into the station itself, ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही थी, not just a siding, it passed a lot of signals, ट्रेन ने बहुत सारे सिग्नल पास किए, एंड बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग, एंड एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स बहुत सारे आए, बिफोर स्लोइंग टू अ halt beside a wide फेमिलर प्लेटफॉर्म, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके रुकी जिसको वो शायद वो पहले से जानता था। साजिद लुक आउट ऑफ द डोर, उसने बाहर से देखा डोर के, कॉट साइट ऑफ द बोर्ड बेयरिंग द स्टेशन नेम, और उसने देखा कि स्टेशन नेम को वो जानता है। ही वॉज सो एस्टोनिश, वो हैरान हो गया, दैट ही ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट से बाहर आया। ही वॉज बैक एट हिज होम टाउन, वो अपना घर वापस आ गया था इतना घूमने के बाद, आफ्टर ट्रेवलिंग 40 to 50 miles, हियर ही वॉज होम अगेन, वो घर वापस आ गया था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका, द ट्रेन हैडंट टर्न, ट्रेन मुड़ी ही नहीं। ओ दैट ही वॉज सर्टेन, वो श्योर था, एंड इट हैड बीन मूविंग बैकवर्ड, ओह ट्रेन तो घूम घूम के वापस आ गई। He was certain of that too. He climbed out of the compartment. वो compartment से बाहर उतरा. He looked up and down. उसने ऊपर और नीचे देखा था प्लेटफॉर्म. Yes, the engine had changed and engine के end change हो गए थे. It was only the local Apple train. ये तो लोकल एप्पल की ट्रेन है। साजिद ग्लोड, वो गुस्से से चिल्लाया एट एवरीवन, सब पे ऑन द प्लेटफॉर्म। इट वाज थ्रो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम, और ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ने उसके साथ मजाक किया है। ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम, वो वेटिंग रूम की तरफ जाने लगा, एंड स्लिप into the street through the back door, और फिर वो नीचे उतरा। He did not want a ticket collector, उसको कोई टिकट कलेक्टर नहीं चाहिए, asking him awkward question, कि वो उससे awkward question करे। It had been a free ride, ये free ride होनी चाहिए, and with that he comforted himself, shrugging his shoulder, उसने अपने shoulder हिलाए। साजिद sauntered down and rode to the बाजार, और फिर वो बाजार की तरफ जाने लगा। समडे, उसने सोचा कि एक दिन आएगा, ही थॉट ही वुड टेक अ ट्रेन, कि वो ट्रेन खरीदेगा, रियली गो समवेयर, जो कहीं ना कहीं जाएगी। ही वुड बाय अ टिकट, वो एक टिकट खरीदेगा, जस्ट टू मेक श्योर ऑफ गेटिंग देयर, कि उसको श्योर हो जाए कि इस बार ट्रेन जा ही रही है, कहीं ना कहीं वापस नहीं आएगी। आई एम गोइंग एवरीवेयर, ही सेड फाइट्सली, उसने कहा मैं हर जगह जाऊंगा, आई एम गोइंग एवरीवेयर एंड नो वन कैन स्टॉप मी, और फिर मुझे कोई नहीं रोकेगा। So guys, I hope you really enjoyed. Thank you for watching this video. You are requested to like, subscribe, and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz, take care.